साथियों नमस्कार। आज बात कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा की। पवन खेड़ा न्यूज 24 में बैठे थे, एक डिबेट चल रहा था। एंकर साहब ने बोला कि आप चुनाव जो नतीजा आया, जो जनादेश आया, उस पर आप भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं, आप उसको स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं। पवन खेड़ा भड़क गए। पवन खेड़ा ने जो जवाब दिया, हम चाहते हैं आप वो जवाब सुने। और जनादेश के सम्मान के साथ साथ इनकी वोट चोरी का भी खुलासा कर रहे हैं। कहां है ये जनादेश? ये धनादेश है, जनादेश नहीं है। सुना आपने? पवन खेड़ा कह रहे हैं कि ये जनादेश नहीं, धनादेश है। असल में बिहार में जो हुआ वो गहरे सवालों के घेरे में है। बिहार में अभूतपूर्व जनादेश आया, एनडीए की सरकार बनी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए। केवल कहानी यहां पर खत्म नहीं हो जाती है। कहानी शुरू होती है चुनाव से पहले, आदर्श आचार संहिता लगने से पहले। आदर्श आचार संहिता लगने से ठीक पहले एक स्कीम लाई गई जिसमें बिहार की महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हजार रुपए डिपॉजिट किए गए। और यह सब हो रहा था चुनाव आयोग की नाक के नीचे, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता की नाक के नीचे। चुनाव में पैसे बांट देना, और वो भी सरकारी पैसे, वो कितनी बड़ी बात है, आप जरा सोचकर समझकर इस बात को जान सकते हैं। चुनाव वाले दिन, जिस दिन वोटिंग होनी है, उस दिन सुबह कई महिलाओं के अकाउंट में एक किस्त जमा हुई 10,000 रुपयों की। और नतीजा क्या हुआ, नतीजा क्या आया, वो सभी के सामने है। एनडीए गठबंधन 200 पार और महागठबंधन 50 से नीचे समट गया। क्या चुनाव में पैसा बांट देना और पैसा बांटने को नॉर्मलाइज कर देना, क्या ये वोट खरीदना नहीं है? तो क्या इसे धनादेश नहीं कहा जाएगा? सबसे बड़े सवाल भारतीय जनता पार्टी या फिर जेडीयू पर नहीं है। सबसे बड़े सवाल दिल्ली के अशोका रोड पर स्थित निर्वाचन सदन में बैठे सबसे बड़े व्यक्ति के ऊपर है, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता के ऊपर है कि वे अपनी साख कैसी बना रहे हैं कि उनके होते हुए 10-10 हजार रुपए बांटे गए और उन महिलाओं को भी चुनाव की ड्यूटी में लगाया गया जिन महिलाओं को 10,000 रुपए दिए गए थे। लगभग 2 लाख ऐसी महिलाएं जो कि चुनाव की ड्यूटी में थी, अलग अलग रोल्स कर रही थी, और उनके अकाउंट में भी 10-10 हजार रुपए आए थे। तो क्या गारंटी है कि यह चुनाव निष्पक्ष हुआ है? क्या गारंटी है कि ये पैसे बांटे जाने का असर वोट देने पर नहीं हुआ होगा? और क्या गारंटी है कि चुनाव आयोग जो चुप बैठा है वो अपनी निष्पक्षता का पालन कर रहा है? कृष्णकांत ने पवन खेड़ा का यह वीडियो शेयर करते हुए पवन खेड़ा की बात को कोट किया और मैं वो पढ़ के सुनाना चाहता हूं। जो मेरे सामने इस देश के लोकतंत्र की हत्या करता है, मैं उसकी इज्जत करूंगा? मैं नहीं करता। डाल दीजिए जेल में, डालना हो तो। महाराष्ट्र में एक पंचायत की सीट पर बांटने के लिए 1 करोड़ रुपया भेजा गया। आप कहते हैं कि ये जनादेश है? ये जनादेश नहीं, धनादेश है। और बात साफ है, जो वोट खरीदा गया हो, जो वोट पैसे से खरीदा गया हो, उस वोट को जनादेश नहीं कहा जा सकता, उस वोट को धनादेश ही कहा जाएगा। और सवाल चुनाव आयोग से पूछा जाएगा। और ज्ञानेश कुमार का यह पूरा कार्यकाल चुनाव आयोग के इतिहास में एक गंदा काला धब्बा बनकर रह जाएगा यदि उन्होंने चुनाव आयोग की साख को दोबारा रिस्टोर नहीं किया तो। आपके इस पूरी खबर के बारे में, इस पूरी वीडियो के बारे में क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह के और भी वीडियोस देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।